बोध गया एक प्राचीनतम शहर है। लगभग 530 ईसा पूर्व बोध गया में ही गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष बिहार राज्य के गया जिला में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का वृक्ष है। बोधि का अर्थ होता है ज्ञान और बोधि वृक्ष का अर्थ है ज्ञान का वृक्ष। बोधि वृक्ष को कई बार नष्ट करने का प्रयास किया गया, परंतु इनकी जड़ें गहरी एवं अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया जा सका। कहा जाता है यह बोधि वृक्ष चौथी पीढ़ी का वृक्ष है। तेरहवीं शताब्दी तक बोध गया भगवान बुद्ध के कारण बहुत प्रसिद्ध रहा, लेकिन अचानक हुए राजनीतिक उथल पुथल के कारण यह शहर कई शताब्दियों तक उपेक्षित रहा। शुरुआत में केवल आसपास के लोग ही यहां आते थे, लेकिन संचार प्रणाली और अन्य सुविधाओं के विकास के साथ तीर्थयात्रियों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। इस पवित्र स्थान पर विभिन्न देशों के तीर्थयात्री अपने तरीके से पूजा करते हैं, पवित्र उपदेशों को पढ़ते हैं, मुख्य मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे चिंतन करने बैठते हैं, मोमबत्ती और घी के दीपक जलाते हैं। दिसंबर के महीने में यहाँ बोधि दिवस बोधि वृक्ष के नीचे मनाया जाता है। जो लोग धर्म का पालन करते हैं एक दूसरे को बुद्धू सरनाई कहकर बधाई देते हैं, जिसका अनुवाद है बुद्ध की शांति आपकी हो। इसे आमतौर पर एक धार्मिक अवकाश के रूप में भी देखा जाता है। इस जगह जो दिख रहा है, इस जगह पर आज से 2600 वर्ष पहले इस जगह पर गौतम सिद्धार्थ आए, लेकिन गए तो गौतम बुद्ध बन गए, लेकिन जगह वही पेड़ बदल गई। जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, अशोक सम्राट का बेटा और बेटी संघमित्रा और महेंद्र एक शाखा लेकर श्रीलंका अनुराधापुर गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। उसी समय अशोक सम्राट की दूसरी पत्नी, जिसका नाम था त्रिपिका, उन्होंने गुस्से में आकर उस पेड़ को कटवा दी। वो नहीं चाहते थे कि अशोक सम्राट बुद्धिज्म में जाए, क्योंकि उससे वक्त से कालीन उसके बाद आए। दूसरी रूप उसी जड़ से आई। वो बंगाल की राजा संस्थान में वो भी बौद्ध धर्म को नहीं मानते तो कटवा। तीसरी रूप उसी जड़ से आई, वो आंधी पानी से नष्ट हो गई। 300 बरस से जगह खाली रहा। 1205 में जब बख्तियार खिलजी का आगमन हुआ, जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय नाम लगाया, उस मंदिर को 150 फीट तोड़वा और 30 फीट बचा उसे मिट्टी से कवर करवा दिया। 1880 में ब्रिटिश गवर्नमेंट आए, लॉर्ड करिंगम खुदाई के दौरान मंदिर प्राप्त हुई। उन्होंने बुद्धिज्म की किताब पढ़ी, तब उनको पता चला ओरिजिनल पेड़ की शाखा से लड़का में। तब वहाँ से 2 रूप लाया गया। एक रूप यहाँ लगाया गया, दूसरी रूप सारनाथ में, जिसकी उम्र 142 और यहाँ पर मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध ने एक सप्ताह करके पूरे कंपाउंड के अंदर 7 जगह रही, 49 यहाँ से ज्ञान प्राप्त होने के बाद बोलते अनिमेष लोचन। अनिमेष लोचन एक पाली वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को डायरेक्ट देखना बगैर पलक गिराना। तो भगवान बुद्ध ने वहाँ से खड़ा होकर 7 रात 7 दिन तक उनकी पलक नहीं झपका, इस बोधि वृक्ष को देखते रह जाते हैं। कहते हैं कि हमने 6 साल तक भटकते रहा, कहीं ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। आखिर इस पेड़ में क्या खूबी है, 1 सप्ताह में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यहाँ पर लिखा हुआ 3 वीक चकर्मण, इसका मतलब होता है चलते हुए ध्यान को करना। तो नीचे जो पत्थर है 11 की,
वो 11 डेग जाते थे, पुनः 11 डेग आते थे, इस बोधि वृक्ष को देखते थे। जहाँ जहाँ वो पैर रखते थे, पैर के नीचे से कमल चिन्ह का निशान उठ जाता था। तब अशोक सम्राट ने सभी पत्थर पर कमल चिन्ह बनाए। खुदाई के दौरान नीचे वाला टूटा फूटा मिला तो उसकी फोटो कॉपी ऊपर बनाया। आएंगे रत्न घर।